ये कहानी है गुजरे दौर के एक ऐसे शानदार कलाकार की जिसने मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी दमदार एक्टिंग से बहुत ज़बरदस्त पहचान बनाई। जी, दूसरे के घरों में तो भाई लोग आंगन में लगे हुए पेड़ के भी टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा तू ले, एक टुकड़ा मैं लेता हूँ, पर यहाँ ये बात नहीं तय है। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्यार हर एक के हिस्से। नाम है इनका रमेश देव। तो दूध में पानी मिला, वकील होता तो खूनी से पैसे लेकर उसे खून की सजा से बचाने की कोशिश करता। इस प्रोफेशन में कम से कम पेट नाक का दर्द तो कम कर। हर बड़े स्टार के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन हिंदी सिनेमा में इन्हें कभी भी वो मुकाम हासिल ना हो सका जिसका ख्वाब हर एक कलाकार देखता है। देखिए मिस्टर, जिंदगी में मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, तमन्ना है, कम से कम एक पिक्चर में मैं अपना ये चेहरा दिखाना चाहता। जानते हो महेश, मेरे दिल में कितनी ख्वाहिश है, कितने अरमान भरे हुए हैं। किस्सा टीवी पर आज पेश है जबरदस्त एक्टर रहे रमेश देव की कहानी। रमेश देव साहब अब हमारे बीच में नहीं है, ऐसे में उनको समर्पित किस्सा टीवी का ये बायोग्राफी वीडियो आप दर्शकों को पसंद आएगा, ऐसी उम्मीद किस्सा टीवी करता है। रमेश देव जी का जन्म 30 जनवरी 1929 को हुआ था। जगह थी महाराष्ट्र का कोल्हापुर शहर। रमेश देव मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे। दरअसल सालों पहले इनके पूर्वज छत्रपति साहू महाराज के बुलावे पर राजस्थान के जोधपुर से महाराष्ट्र के कोल्हापुर आकर बस गए थे। पेशे से इनके पुरखे अपने दौर के दिग्गज इंजीनियर थे। कहा जाता है कि जोधपुर पैलेस के चीफ आर्किटेक्ट रमेश देव जी के परदादा ही थे। कोल्हापुर आने के बाद रमेश देव जी के परदादा छत्रपति साहू महाराज के चीफ इंजीनियर बन गए थे। रमेश देव जब छोटे थे तो इनके माता पिता चाहते थे कि ये बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करें, लेकिन इनकी किस्मत इन्हें ले गई एक्टिंग की तरफ, और एक्टिंग में ये किस तरह आए ये किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल इनके पिता पृथ्वीराज कपूर साहब के बहुत बड़े फैन थे। सन 1947 की बात है। अपने पिता के साथ ये भी पृथ्वीराज कपूर की एक फिल्म की शूटिंग देखने पहुंच गए। किस्मत कैसे अपना खेल खेलती है उसकी एक मिसाल देखिए। जिस फिल्म की शूटिंग होनी थी उसमें काम करने वाला एक चाइल्ड आर्टिस्ट उस दिन सेट पर पहुंचा ही नहीं था। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर की नज़र नन्हे रमेश देव पर पड़ी और उसने रमेश देव से पूछा, क्यों बच्चे, तो फिल्म में काम करेगा? रमेश ने अपने पिता की तरफ देखा। पिता ने हामी भरी तो रमेश देव ने डायरेक्टर से कहा कि ज़रूर करूँगा। उस फिल्म में रमेश का एक ही सीन था और एक ही डायलॉग था जिसमें वो पृथ्वीराज कपूर से टकरा जाते हैं और पृथ्वीराज इनसे कहते हैं कि बेटा सामने देखकर चला करो। तब ये पृथ्वीराज कपूर से बोलते हैं कि मैं तो देखकर ही चल रहा था, लेकिन आप जैसी हस्ती सामने आ गई तो मैं टकरा गया। उस फिल्म का नाम था वाल्मीकि। पहली फिल्म में बाल कलाकार के तौर पर काम करने के कई सालों बाद तक ये फिल्मों में पूरी तरह से नहीं आए थे। ये कोल्हापुर में एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज की एक लड़की पर इम्प्रेशन बनाने के लिए ये उसे फिल्म की शूटिंग दिखाने ले जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें पता था कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो फिर बहुत बातें बनेंगी। इन्होंने कॉलेज के अपने और 8-10 दोस्तों को भी उस लड़की के साथ ले लिया और इन सबको फिल्म की शूटिंग दिखाने लेकर चले गए। जब ये शूटिंग देखने फिल्म के सेट पर अपने दोस्तों के साथ थे तो इन पर नजर पड़ी मराठी फिल्मों के बड़े प्रोड्यूसर दिनकर पाटिल की। दिनकर पाटिल ने इनके ग्रुप को देखा तो उन्हें लगा कि उनकी फिल्म में मौजूद जूनियर आर्टिस्ट पहलवान टाइप के हैं। अगर कॉलेज का ये ग्रुप उनकी फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट की हैसियत से आ जाए तो फिल्म ज़्यादा बढ़िया लगेगी। दिनेश पाटिल ने रमेश देव से कहा कि क्यों ना इस फिल्म में तुम और तुम्हारे दोस्त थोड़ी एक्टिंग भी कर लें। ये सभी राजी हो गए। ग्रुप की लड़कियों को दिनेश पाटिल ने उस दिन 10 रुपए दिए और लड़कों को 8 रुपए बतौर मेहनताना दिए। इत्तेफाक से दिनेश पाटिल ने रमेश देव से एक लंबा चौड़ा डायलॉग भी बुलवाया था और इस तरह बतौर जूनियर आर्टिस्ट रमेश देव साहब के करियर की शुरुआत हो गई। जूनियर आर्टिस्ट की हैसियत से रमेश देव ने कुछ और मराठी व हिंदी
फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1955 में रिलीज हुई राजा परांजपे की फिल्म अंधाला मागतो एक डोला में ये पहली दफ़ा विलेन के रोल में दिखे। इस फिल्म के बाद मराठी फिल्मों में ये अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो गए, लेकिन हिंदी फिल्मों में नाम कमाना अभी बाकी था। साथ ही साथ ये फिल्मों में हीरो बनने का ख्वाब भी देखने लगे थे। हीरो बनने का रमेश देव का ख्वाब सन 1959 में रिलीज हुई फिल्म सता जन्माची सोबती से पूरा हुआ। दरअसल इस फिल्म के प्रोड्यूसर की लड़ाई हीरो से हो गई थी और हीरो ने ये फिल्म छोड़ दी थी। हीरो के जाने के बाद प्रोड्यूसर ने इनसे हीरो का रोल निभाने के लिए कहा। अचानक मिला ये ऑफर इन्हें थोड़ा अजीब लगा और इन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जब उस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने इनसे कहा कि फिल्म में हीरो बनने का मौका मिल रहा है, इसे मत गंवाओ, तो इन्होंने वो ऑफर स्वीकार कर लिया और इस तरह से मराठी फिल्मों में बतौर हीरो इनके करियर का आगाज भी हो गया। मगर इसी दौरान इन्हें एक बहुत बुरा तजुर्बा भी हुआ। दरअसल अपने कुछ साथियों के साथ ये एक चाय की दुकान पर चाय पीने पहुंचे। चाय वाले ने गंदे कपों में इन्हें चाय दे दी। इस पर इनके साथ के एक आदमी ने उस चाय वाले से कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, जानते नहीं ये कौन है? ये रमेश देव हैं, बहुत बड़े हीरो। इस पर वो चाय वाला बोला, कार से उतरा है तो ये हीरो हो गया, हीरो तो इन्हें कहते हैं। और ये कहते हुए उस चाय वाले ने दिलीप कुमार और राज कपूर की तस्वीरों की तरफ इशारा किया जो उसने अपनी दुकान में लगाई थी। उस चाय वाले की ये बातें रमेश देव जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने सोचा कि जब उनके अपने शहर के लोग ही उन्हें नहीं पहचानते तो फिर केवल मराठी फिल्मों में काम करने का क्या फ़ायदा, मैं हिंदी फिल्मों में भी काम करूंगा। और फिर ये पहुंचे राजश्री प्रोडक्शन। राजश्री प्रोडक्शन ने अपनी फिल्म आरती में इन्हें शशिकला के पति का रोल दे दिया और इस तरह हिंदी सिनेमा में भी इनकी एक मजबूत शुरुआत हो गई। धीरे धीरे लोगों ने इन्हें पहचानना भी शुरू कर दिया। रमेश देव ने अपने करियर में लगभग 350 हिंदी फिल्मों में काम किया और लगभग 250 मराठी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा इन्होंने कई दूसरी भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। इनमें सबसे ज़्यादा गुजराती और राजस्थानी फिल्में हैं। और केवल फिल्मों में ही नहीं, रमेश देव ने टीवी पर भी खूब काम किया। साथ ही साथ थिएटर भी इन्होंने काफ़ी किया। फिल्मों में काम करने के दौरान ही इनकी मुलाकात नलिनी सर्राफ से हुई थी, जो कि इनकी ही तरह एक एक्टर थी। जिस ज़माने में ये नलिनी सर्राफ से मिले थे, उस ज़माने में ये फिल्मों में बतौर विलेन ज़्यादा काम कर रहे थे। नलिनी से किसी ने कहा था कि ज़रा इनसे दूर ही रहें, लेकिन एक दिन ट्रेन में रमेश देव और नलिनी सर्राफ की मुलाकात हुई, जो कि तुरंत दोस्ती में भी बदल गई। आगे चलकर दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और साल 1963 में इन दोनों ने शादी कर ली। रमेश देव से शादी करने के बाद नलिनी सर्राफ ने अपना नाम बदलकर सीमा देव रख लिया। कई हिंदी और मराठी फिल्मों में इन दोनों ने साथ काम किया। बाद में दोनों ने अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की, जिसका नाम रखा गया रमेश देव प्रोडक्शंस। रमेश देव ने कुछ फिल्में भी डायरेक्ट की थी। साथ ही साथ अपनी प्रोडक्शन कंपनी से इन्होंने कुछ मराठी सीरियल्स भी बनाए थे। रमेश देव और सीमा देव के 2 बेटे हैं। एक का नाम है अजिंक्य देव, जो कि अपने माता पिता की ही तरह एक्टर हैं। दूसरे का नाम है अभिनय देव, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं। सुपरहिट फिल्म डेली बेली के डायरेक्टर रमेश देव के छोटे बेटे अभिनय देव ही थे। रमेश देव हमेशा कहते थे कि वो खूब जीना चाहते हैं, लेकिन वो एक सेहतमंद लाइफ ही जीना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ज़िंदगी के आखिरी वक्त पर वो बीमार पड़ जाएं और दूसरों पर बोझ बन जाएं। ईश्वर ने रमेश देव की इस ख्वाहिश को हमेशा सम्मान दिया। 2 फरवरी सन 2022 को रमेश देव 93 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चले गए। अचानक आए एक हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया और इस तरह रमेश देव बिना किसी पर बोझ बने अपना सफ़र पूरा कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। किस्सा टीवी रमेश देव को नमन करता है। जय हिंद।